अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th लेक्चर सीरीज का, दैट इज टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स। सो लेट्स बिगिन। सो इसका जो पहला पैराग्राफ है हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है, न्यूज़ कवरेज आवर टेलीविजन इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। अब न्यूज़ कवरेज जो है, जो अखबारों की जो खबर साजी है जिसको कहते हैं खबर साजी है, आवर टेलीविजन जो टीवी के ऊपर है, ठीक है, इज डिफरेंट, वो मुख्तलिफ है फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर, सिर्फ एक अखबार को पढ़ने से। ठीक है, न्यूज़पेपर वर प्राइमरली इस्टेब्लिश टू कवर्स द न्यूज़। न्यूज़पेपर जो है, जो अखबार है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, प्राइमरली मतलब बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिश का मतलब होता है क़याम, टू कवर द न्यूज़, सिर्फ और सिर्फ कवर करती है, सिर्फ और सिर्फ देखती है न्यूज़ को, खबर को, एंड लेटर ऑन दे एडिट एंटरटेनमेंट, और बाद में ये किसको ऐड कर देती है, तफरी को, ठीक है, अपने साथ ऐड कर देती है इस अखबार के अंदर। ऑन द अदर हैंड और ऑन द अदर साइड, टेलीविजन वाज मेनली इन्वेंटेड, जो कि टीवी है, जो कि इन्वेंट किया गया है, जिसको बनाया गया है, ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट, तफरी के लिए, एंड देन इट बिकेम एन इफेक्टिव न्यूज मीडियम, और फिर बाद में इसको क्या बनाया गया, खबर जो है ना, खबर देने वाला एक जरिया, ठीक है, मीडियम बना दिया गया उसका। नाउ टेलीविजन न्यूज हैज बिकम अ पावरफुल राइवल टू न्यूज़पेपर। अब जो टीवी के ऊपर जो हम खबर सुनते हैं, ठीक है, वो क्या बन गया, एक पावरफुल राइवल, मतलब एक बहुत बड़ा ताकतवर दुश्मन बन गया है खबरों का, जो अखबार का, जो खबर हम अखबार में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका। दो बोथ ऑफ दीज मीडियम कवर द न्यूज इफेक्टिवली, इस दोनों जो मीडियम है, दोनों जो जरिए हैं खबर सुनने के या पढ़ने के, वो बहुत ही इफेक्टिवली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मौसर तरीके से, इफेक्टिव का मतलब होता है मौसर तरीके से न्यूज़ को, खबर को कवर करते हैं, बताते हैं। देयर आर डिस्टेंट डिफरेंसेस इन द वे दे डू, बट इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है इनके तरीके, जिससे तरीके से ये बताते हैं खबर को। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड पैराग्राफ। न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस। अब न्यूज़पेपर जो है, अखबार जो है, वो हमें नहीं कहती कि आप एक ही जगह पर बैठें, ठीक है, एंड रीड द न्यूज़, और से आप खबर पढ़ें, ठीक है। बिजी पीपल मे रीड द पेपर एनी टाइम ऑफ द डे। जो लोग मसरूफ होते हैं वो पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं न्यूज़पेपर किसी भी वक्त पर। दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज इम्पॉर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग। ये लोग चाहें तो ये लोग अपनी जो न्यूज़ है, कोई जो बहुत ज़रूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ सुबह जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, एंड कैरी द पेपर विद देम, और अपने साथ उस पेपर को, जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसको साथ लेके जा सकते हैं, अखबार को भी साथ लेके जा सकते हैं। टू रीड इन द बस और वैन, ताकि वो पढ़ सकें उसको अपनी बस के अंदर, गाड़ी के अंदर, वैन के अंदर, ठीक है। दे मे ऑल्सो चूज टू omit certain aspect of the news that they are not interested। अब ये जो चाहे ना, तो ये बेशक उसके अंदर से कोई चीज़ ऐसी हो जो वो नहीं पढ़ना चाह रहे, उसको छोड़ भी सकते हैं। द न्यूज़, कोई खबर ऐसी हो जो ये नहीं पढ़ना चाहते, जिसके अंदर ये लोग नहीं दिलचस्पी लेते, उसको ये छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पैराग्राफ है, that is television on the other hand requires its viewer to be at a certain place। टेलीविजन चाहता है कि जो बंदा टेलीविजन को देखे वो एक जगह पर बैठे, ठीक है, एक टाइम पर देखे, इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़। अगर आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं खबर को या खबरों को। इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर तो वो मसरूफ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़, वो लोग ऐसा हो सकता है कि या तो वो लोग, उनके से जो न्यूज़ है, जो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट खबर है, वो उनसे मिस हो जाएगी या वो नहीं देख पाएंगे। दे कैन नॉट चूज टू रीड इट ऑन द मूव, वो लोग ये चूज़ नहीं कर सकते इस दरमियान में कि वो लोग उसको रीड कर लें किसी भी टाइम में, ठीक है, और थ्रू आउट द डे, या पूरे दिन में किसी भी वक्त में वो उसको देख लें। क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ये होता है कि आप एक जगह पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन टेलीविजन में ऐसा होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पर देख सकते हो। वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट एंड वॉच इट लेटर। एक ही तरीका है कि हम इसको रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, और बाद में देख लें, ठीक है। बट द पॉइंट हेयर इज दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट। तो इस तरह से ये कन्वीनियंट नहीं है। कन्वीनियंट का मतलब आसान नहीं है। जितना न्यूज़पेपर आसान है पढ़ना, अपने साथ ले गए, आप पढ़ लिया, कहीं पर बैठ के पढ़ लिया, कोई टाइम हुआ पढ़ लिया, लेकिन जो टेलीविजन है उसमें आपको टाइमिंग्स को भी देखना पड़ता है, आपको जगह को भी देखना पड़ता है, और उसके बाद हमने ये भी देखना होता है कि अगर हम लोग से वो मिस हो जाएगी तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स फोर्थ पैराग्राफ। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। टेलीविजन क्या लेकर आता है, हमारे अंदर सुस्ती लेकर आता है, ठीक है। वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटिल और नो एफर्ट। हम लोग देख सकते हैं न्यूज़, खबर देख सकते हैं बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी कोशिश के,
और नो एफर्ट, बगैर किसी कोशिश कर, बहुत थोड़ी कोशिश के, सिंस इट इज प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, सिर्फ मतलब अमली तौर पर, प्रैक्टिकली का मतलब है ये एक अमली तौर पर अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, तफरी का जरिया है। इफ वी फॉर्म द इफ वी हैव द लीजर टाइम, अगर हमारे पास कोई अपने लिए वक्त हो, खाली वक्त हो या फारिग वक्त हो, ठीक है, लेजर टाइम का मतलब फारिग वक्त, वी कैन व्यू द टेलीविजन न्यूज एनी टाइम, हम लोग देख सकते हैं टेलीविजन के ऊपर खबरें किसी भी वक्त पर, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड पेज ऑफ द डे एंड नाइट, दिन या रात को, ठीक है। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज, इट ब्रॉडकास्ट का मतलब नशर करना, ये नशर करता है खबरें एज इट इज हैपनिंग, जब भी वो हो रही होती हैं उसी वक्त पर वो नशर करता है। मच मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज ऑन टेलीविजन, कोई भी बंदा अगर वो देखना चाहता है न्यूज टेलीविजन के ऊपर, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत हाई फाई लैंग्वेज हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा उसकी जबान जो है वो उसके अंदर उसको जो है ना मास्टरी, मतलब बहुत ज्यादा हुनर हो उस जबान के अंदर, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ऑन टेलीविजन, बिकॉज एवरीथिंग इज विजुअल एंड ऑडिटरी, बिकॉज सब चीजें जो है वो सामने नजर आ रही होती हैं और हम पढ़ भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it, जबकि कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत उसको समझ है उस लैंग्वेज की, उस जबान की जो खबरों की होती हैं, वो आसानी से उसको देख भी सकता है और उसको समझ भी सकता है। इन कंपैरिजन, इसके बरअक्स, द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर नीड्स टू बी, जो न्यूज़पेपर उनके लिए ज़रूरी है, टू बी प्रोफिशिएंट, मतलब बहुत मास्टरी हो इन द लैंग्वेज, उनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो उस लैंग्वेज के अंदर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ताकि इन ऑर्डर टू मतलब कि वो बेहतर तरीके से समझ सकें अखबार को, ठीक है, अखबार की लैंग्वेज को। तो ये डिफरेंस आ गया एक और। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑल्दो टेलीविजन कैन गिव अस मोस्ट अपडेटेड न्यूज एंड विजुअल्स, इसमें कोई शक नहीं है कि जो टेलीविजन है वो हमें सबसे ज़्यादा जो अभी अभी की खबर होती है, बहुत ताज़ा खबर होती है, वो हमें देती है, एंड विजुअल्स मतलब जो सब कुछ नज़र आ रहा होता है वो दिखाते हैं। न्यूज़पेपर कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत अंदर की जो खबरें होती हैं, बहुत डेप्थ वाली जो एनालिसिस होते हैं वो देते हैं। अब इसके अंदर आता है एडिटोरियल्स एंड कॉलम। एडिटोरियल्स का मतलब होता है अदारिये, ठीक है, और कॉलम्स भी। अदारिये जो होते हैं, राइटर्स, जो लोग लिखने वाले होते हैं, कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज, एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर, माहिर जो अपने ओपिनियंस देते हैं, एंड एनालिसिस दैट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली एज वी कैन रीड देम, तो बेसिकली वो अपना एनालिसिस देते हैं, अपने राय देते हैं, ठीक है, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, एंड एज वी कैन रीड देम, जब हम उसको पढ़ते हैं। मैनी पीपल आल्सो ऑप्ट टू रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक से ज्यादा अखबारों को पढ़ते हैं, ठीक है, और इस अ डे, एक दिन में, सो एज टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ताकि वो बहुत सारे जो राय हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो इकट्ठे कर सकें ऑफ द स्टोरी, किसी भी कहानी के, एंड टू चेक इट्स वैलिडिटी, ताकि देख सकें कि क्या जो खबरें हैं, क्या जो खबर है वो सही है या नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। रीडर कैन आल्सो गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस, रीडर्स जो होते हैं, जो सुनने वाले, जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, वो लोग जो होते हैं वो फीडबैक, अपनी राय भी दे सकते हैं उस जो कॉलम है, जो उस अदारिये हैं उनके ऊपर, बाय राइटिंग टू द फोरम पेज, उनके मेन पेजेस होते हैं उसके ऊपर। व्यूवर्स ऑफ द टेलीविजन न्यूज डू नॉट हैव दिस लग्जरी, न्यूज पे जो टेलीविजन देखते हैं उनके पास इस तरह की लग्जरी नहीं होती, वो इतना कंफर्ट उनके पास नहीं होता। एज द न्यूज फ्लाइज टू फास्ट फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट, तो न्यूज जो होती है क्योंकि वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है व्यूवर्स के पास, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकें। हाँ, वो चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेट चेक करते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा जल्दी न्यूज़ हर जगह फैल जाती है तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है, तो उसके ऊपर इस तरह से आप फीडबैक नहीं ले सकते कि फीडबैक टू बी रेलेवेंट, मतलब अपनी राय जो है वो दे सकें कि ये सही है या गलत है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ इज ईच मीडियम हैज स्ट्रेंथ्स दैट द अदर डज नॉट, हर मीडियम का, हर जरिया जो है खबर को पढ़ने का या खबर सुनने का, उसकी अपनी ही कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, ठीक है। ईच मेक्स यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट द अदर लैक, हर जो दोनों मीडियम है वो कोई ना कोई ताकतवर जो नुक्ता है उसको इस्तेमाल करें, और अदर जो है एक के पास वो है, दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। टेलीविजन न्यूज इज लाइक हैविंग अ फास्ट फूड, टेलीविजन न्यूज के जो है ना उसको उन्होंने यहाँ पर तशबीह दी फास्ट फूड के साथ, कि वो फास्ट फूड है, बिल्कुल जिस तरह हम लोग फास्ट फूड खाते हैं उसकी तरह का मील है, खाना है। वेयर एज रीडिंग न्यूज़पेपर इज लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर, रीडिंग न्यूज़पेपर बिल्कुल 10 कोर्स डिनर है, मतलब 10 कोर्स डिनर का मतलब होता है कि बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हों, ठीक है, 10 तरह की अलग डिशेज हों, ठीक है, तो हमें चूज करना थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा हमें टाइम भी लग रहा हो, ठीक है। द आइडियल सीम्स टू बी इफ वन हैज द टाइम टू बोथ रीड द न्यूज एंड वॉच इट ऑन टेलीविजन,
तो इसका मतलब है कि जो आइडियल है, जो सबसे बेहतर है, ठीक है, सीम्स टू बी, जो नज़र आता है, इफ़ वन हैज़ टाइम, अगर किसी के पास वक्त है, टू बोथ रीड द न्यूज़, तो वो पढ़े न्यूज़ को भी, अखबार को भी पढ़े, एंड वॉच इट ऑन टेलीविजन, और उसको देख भी ले टीवी के ऊपर भी, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द unit 6, basically line by line translation and its understanding. So let's move towards its question answers, ठीक है। So here is question answer of unit 6, that is television versus newspaper. So let's move to the first question, that is how is the newspaper a more convenient medium of news. तो इसका मतलब है कि हम लोग कैसे इसको कह सकते हैं कि ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आसान है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी जगह पर बैठकर किसी भी टाइम पर अपने न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। हाउ डज अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड वाइल वॉचिंग टीवी। तो बेसिकली इसलिए रिस्ट्रिक्टेड होता है वो क्योंकि उसको आप एक तो अपना टाइम चूज करना होता है, अपनी प्लेस चूज करनी होती है, इसलिए उसको मुश्किल होती है कि वो टीवी को किस टाइम पर देखे, किस मतलब उसको किस तरह से उसको मैनेज करे, ठीक है, अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर। इन वट वे व्यूइंग न्यूज ऑन टीवी इज इजियर देन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आसान है कि इसके अंदर बहुत कम लैंग्वेज की जो मास्टरी है, प्रोफिशिएंसी कम चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर आप इसके जो भी बंदा जो थोड़ा बहुत भी ब्रॉडकास्ट की लैंग्वेज जानता होता है, खबरों को जो नशर करने वाली लैंग्वेज होती है, उसके अंदर अगर वो जानता है तो वो इजीली इसको समझ सकता है। हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज। तो इस तरह से इन डेप्थ देती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अदारिये होते हैं, बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। तो आप उसको बहुत अच्छा एनालिसिस आप उसमें से पढ़कर आप उसको समझ सकते हो, ठीक है, और वो बहुत इन डेप्थ कवरेज देती है। वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर। तो लोग एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, अखबारें वो एक से ज़्यादा इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनको हेल्प हो जाए, ठीक है, और वो एक एक चीज़ को डिफरेंट एंगल से एनालाइज कर सकें, ठीक है, और अपनी जो है एक जो क्रिटिकल और क्रिएटिव पावर है उसको बेहतर बना सकें, और साथ में न्यूज़पेपर की जो वैलिडिटी है उसको भी चेक कर सकें। हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल को फॉरम पेजेस के थ्रू न्यूज़पेपर जो राइटर होते हैं, ठीक है, उनको वो लोग फीडबैक दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि उनको उनका आर्टिकल कैसा लगा है, ठीक है, उनको आर्टिकल सही लगा है, उनको आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें मिसिंग थी, तो वो उस तरह से अपना फीडबैक दे सकते हैं न्यूज़पेपर के जो राइटर्स हैं उनको। विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़ एंड वाई। तो बेसिकली न्यूज़पेपर को मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, और जो आप किसी भी जगह पर किसी भी वक्त पर पढ़ सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप अपनी क्रिएटिव पावर जो है, क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो है वो भी पॉलिश कर सकते हैं। जबकि अगर आप टीवी पर देखेंगे तो वो न्यूज़ जो होगी वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी और आपको वो भूल जाएगी, जबकि आप जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो आपके माइंड में रह जाती है और आपका एनालिसिस जो होता है वो बेहतर बनाती है, और अब आइदर इट इज़ इंटरनेशनल न्यूज़ हो या नेशनल न्यूज़ हो, उसके बारे में आपकी जो ग्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो दैट इज़ व्हाई आई प्रेफर न्यूज़पेपर मोर देन watching television or watching news on television. So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.